नमस्कार दोस्तों। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा इस वीडियो से रिलेटेड, वो टॉपिक रहेगा प्रिंटर। टॉपिक कौन सा है? प्रिंटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है प्रिंटर में से कि प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है। तो हम बोलेंगे प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंटर क्या है, इनपुट है या आउटपुट। तो प्रिंटर से हम क्या करते हैं? हार्ड कॉपी देखते हैं, हार्ड कॉपी प्रिंट निकालते हैं। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन यही है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्रिंटर का यूज़ करते हैं। अब जो सेकंड चीज़ पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कि प्रिंटर के टाइप क्या क्या है, कौन से टाइप से। तो हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो इम्पैक्ट का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है हिंदी में, कि इम्पैक्ट का मतलब होता है मारना, मारना या कोई चीज़ जब टकराती है, टकराना, ठीक है। टकराने को इम्पैक्ट बोलते हैं। तो जब प्रिंट ऐसा प्रिंट करना जो कि किसी चीज़ पे मार के प्रिंट किया जाता है या फिर किसी चीज़ को टकरा के प्रिंट किया जाता है, तो वो सारे प्रिंटर किस में आएंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर में। और वे सारे प्रिंटर जिसमें कोई किसी का टकराना नहीं होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। जैसे बेसिकली मैं अगर पूछूँ कि इम्पैक्ट, अपने पास टाइप राइटर है, सबने देखा है टाइप राइटर। तो टाइप राइटर में क्या होता है? एक रिबन लगा होता है, रिबन लगा था और रिबन पर मार्कर छपाई की जाती है, मार्कर। तो ये टाइप राइटर किस टाइप का हो गया? इम्पैक्ट टाइप का, ठीक है, इम्पैक्ट टाइप का। समझ में आई ये चीज़? वैसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी उदाहरण हो गए, जैसे इंकजेट प्रिंटर वगैरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। तो ध्यान देंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर फर्स्ट लेते हैं अपन। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी प्रणाली क्या है। तो इसमें एक रिबन लगा होगा जिस पे इंक होगी, रिबन पे इंक होगी, और पिन की सहायता से क्या की जाती है? प्रिंट किया जाता है। पिन में क्या होंगे? सारे अल्फ़ाबेट्स, यानी सारे अक्षर क्या होंगे? वो सारे अक्षरों की पिन लगी होगी। तो पिन की सहायता से क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को भी फर्दर दो भागों में बांटा गया, आगे दो भागों में बांटा गया इम्पैक्ट प्रिंटर को। कौन कौन से भाग है? फर्स्ट है कैरेक्टर प्रिंटर और सेकंड है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, नाम से ही पता चल रहा है वे प्रिंटर जो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, और एक समय में एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, उन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट रहेगा कैरेक्टर प्रिंटर का, ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रिंटर में प्रिंट की स्पीड जो होती है वो कैरेक्टर पर सेकंड होती है। क्या होती है? कैरेक्टर पर सेकंड होती है। कैरेक्टर प्रिंटर में प्रिंटर की स्पीड क्या किस में मापी जाती है? कैरेक्टर पर सेकंड में, ठीक है। जबकि लाइन लाइन प्रिंटर में प्रिंटर की जो स्पीड होगी वो किस में मापी जाएगी? लाइन पर मिनट में, लाइन पर मिनट में, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना, एलपीएम है इसमें और इसमें कैरेक्टर पर सेकंड है, ठीक है। ये जो दो सेकंड जो बेसिक इनमें डिफरेंस होता है वो, इनके एग्जाम्पल खासकर याद रखेंगे। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, ठीक है। जो लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, सबसे पहले तो लाइन प्रिंटर ही, फिर होता है चेन प्रिंटर और एक ड्रम प्रिंटर। अब इनमें से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से, जैसे तीन एग्जाम्पल आपको ये दे दिए और एक एग्जाम्पल साथ में ये डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा निम्न में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है। तो आप पहचानना पड़ेगा कि लाइन प्रिंटर कैरेक्टर है, चेन है, ड्रम है या डेजी व्हील है। तो हम बोलेंगे डेजी व्हील एक कैरेक्टर प्रिंटर। या फिर बोल देंगे इनमें से कौन सा लाइन प्रिंटर नहीं है, तो हम बोलेंगे डेजी व्हील एक लाइन प्रिंटर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। ये जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। इनकी स्पीड अगर बोले तो कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड, नॉर्मल स्पीड 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड होती है, जबकि लाइन प्रिंटर की स्पीड नॉर्मली 300 से 3000 लाइन्स पर मिनट होती है, ठीक है। ये अगला डिफरेंस हो गया। तो ये तो क्या थे? इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्या थे? इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देख लेते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, कि फर्स्ट तो ये फास्टर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से, इम्पैक्ट कंप्यूटर या इम्पैक्ट प्रिंटर से, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या होता है? फास्ट होता है। सेकंड, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? रिबन वगैरह यूज़ नहीं करता, नो रिबन, नो रिबन, कोई रिबन वगैरह यूज़ नहीं किया जाता और कहीं पर भी मार के छपाई की नहीं की जाती, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
इसका फर्स्ट एग्जांपल लेंगे इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर यहाँ पे बोलते हैं स्याही की छोटी छोटी बूंदों से छिड़काव करके प्रिंट किया जाता है इंक जेट प्रिंटर में। और इस प्रिंटर में क्या लगा होता है, कार्टेज लगा होता है, कार्टेज लगा होता है इस प्रिंटर में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन पूछा आपको वह कौन सा प्रिंटर है जिसमें कार्टेज का उपयोग करते हैं, तो आप बोलोगे इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्टेज का उपयोग करता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो क्या है, लेज़र प्रिंटर। सेकंड जो एग्जांपल है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर सबने देखा होगा, फोटोकॉपी की मशीन में लेज़र प्रिंटर लगा होता है। लेज़र प्रिंटर में टोनर का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है, टोनर का यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटर के अंदर। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए निम्न में से किस प्रिंटर में टोनर का उपयोग करेंगे, तो आप बोलेंगे लेज़र प्रिंटर में टोनर का उपयोग करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो हीट के कारण टोनर से स्याही पेज पे चिपक जाती है। अब टोनर से कैसे स्याही चिपकती है, तो हीट के कारण। ठीक है, इसमें हीट जनरेट की जाती है, इसीलिए आप देखना कभी कि आपने अगर फोटोकॉपी की मशीन से कॉपी निकाली है तो वो गर्म होगी। ठीक है, गर्म होती है फोटोकॉपी, फोटोकॉपी भी हॉट निकलती है, वही कारण है कि वो जो स्याही होती है वो गर्म करके चिपकाई जाती है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट रहेगा इंक जेट प्रिंटर से फास्ट होता है। अब ये इंक जेट प्रिंटर से लेज़र प्रिंटर क्या है, फास्ट है। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर अधिक फास्ट है, लेज़र प्रिंटर है, इंक जेट प्रिंटर है या ड्रम प्रिंटर है, तो हम बोलेंगे लेज़र प्रिंटर क्या है, ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, और क्वालिटी में भी अच्छा होता है, क्वालिटी में भी अच्छा होता है। प्रिंट की गति, अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रिंट की गति किस में मापी जाती है, तो हम बोलेंगे पेज पर मिनट में। किस में मापी जाती है, पेज पर मिनट में मापी जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे ये वाला, पेज पर मिनट में किसकी गति मापी जाती है, प्रिंटर की गति, किसके, लेज़र प्रिंटर की गति। और इनकी अगर क्वालिटी पूछे कि प्रिंट की क्वालिटी, हार्ड कॉपी में जो प्रिंट निकलता है उसकी क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो आप बोलेंगे DPI यानी डॉट पर इंच। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया। बोलेंगे DPI की फुल फॉर्म, तो आप बोलेंगे डॉट पर इंच। और पूछेंगे क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो आप बोलेंगे डॉट पर इंच। ऐसा नहीं बोलेंगे डॉट पर स्क्वायर इंच। ऑप्शन में क्या आता है, डॉट पर स्क्वायर इंच, तो ये गलत है। ठीक है, ये वाला सही है अपने पास, डॉट पर इंच। नेक्स्ट जो प्रिंटर का उदाहरण होगा वो प्रिंटर कौन सा है अपने पास, थर्मल प्रिंटर। कौन सा, थर्मल प्रिंटर। अब ये प्रिंटर भी सबने यूज़ किया है। इसमें क्या होता है कि हीट एलिमेंट का उपयोग करते हैं। हीट एलिमेंट का उपयोग मतलब क्या करता है, गर्म करके स्याही चिपकाई जाती है, जैसे कि अपने लेज़र प्रिंटर में चिपकाया। खास बात क्या है कि ये बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ATM से होने वाली रिसिप्ट भी प्रिंट किससे होती है, थर्मल प्रिंटर से। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये चीज क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि ATM से जो भी प्रिंट होती है रिसिप्ट वो किस प्रिंटर के द्वारा होती है, तो आप बोलोगे किस प्रिंटर के द्वारा, थर्मल प्रिंटर से। या फिर कोई भी बिग मॉल है, बिग मॉल से अगर कोई चीज़ बाई करता है तो जो बिल होता है वो बिल भी किस में होता है, थर्मल प्रिंटर से ही बिल निकलता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे। ठीक है, जो फोर्थ जो टॉपिक प्रिंटर है वो है प्लॉटर। इस प्रिंटर को क्या बोला जाता है, प्लॉटर बोला जाता है। अब ये क्या काम आता है, हाई क्वालिटी की इंजीनियरिंग प्रिंट करने के लिए क्या काम आता है, प्लॉटर। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर हाई इंजीनियरिंग प्रिंट करने के लिए काम आता है, तो आप बोलोगे प्लॉटर। अब कैसे, जैसे बिल्डिंग के ब्लू प्रिंट्स, आर्किटेक्ट होते हैं ना, जो आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्ट। ठीक है, तो आर्किटेक्ट किसका उपयोग करता है, इसने का उपयोग करता है प्लॉटर्स का, ये बिल्डिंग्स की ब्लूप्रिंट निकालने के लिए। ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, प्लॉटर्स के एग्जाम्पल। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे और भी पूछा जाता है कि कौन सा प्लॉटर है, क्वेश्चन बोलूँ मैं कि विच ऑफ फॉलोइंग यूज अ पेन टू प्रिंट, यानी निम्न में से किसमें पेन का उपयोग होता है प्रिंट करने के लिए, किसमें, प्रिंट करने में। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, प्लॉटर के अंदर पेन का उपयोग होता है प्रिंट करने में। किसमें, प्लॉटर के अंदर पेन का उपयोग होता है प्रिंट करने के, इसलिए प्लॉटर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो अपने पास है फ्लेक्सी।
फ्लेक्सी किस में आता है कि कार, मोटरसाइकिल इत्यादि के जो नंबर प्लेट होते हैं, जो रेडियम की शीट से बनाए जाते हैं, वो सब इसमें प्रिंट होता है फ्लेक्सी के अंदर। वो किस में प्रिंट होता है? फ्लेक्सी के अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल से प्रिंटर थे जो कि हमने बोले। ये प्रिंटर वापस एक बार देखेंगे। सिंपल सा हमने बोला कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल याद रखें, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और कैरेक्टर प्रिंटर में भी डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, और लाइन में लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। ठीक है, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप बोलोगे ये ज़्यादा फास्ट होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से। इनके एग्जांपल में इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लोटर और फ्लेक्सी। और सबकी क्या याद रखोगे, क्या क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है, ये सारे हो गए अपने पास प्रिंटर। अगले वीडियो में देखेंगे अगले आउटपुट डिवाइस।